हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है एंड आई सिक्योर द डिस्ट्रिक्ट रैंक 4। आज की क्लास में हम बात करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का कंप्लीट वन शॉट देखेंगे। तो बहुत दिनों से क्लास स्टार्ट नहीं कर पाई थी मैंने, क्योंकि मैं बहुत बिजी था। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी वीडियोस बनाए, जिसमें कि जैसे कि फिजिक्स कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, बायोलॉजी कैसे पढ़ें, हिंदी कैसे पढ़ें, इंग्लिश कैसे पढ़ें। तो मैंने सभी स्ट्रेटजी वीडियोस बनाए थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 1 फिजिक्स यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का कंप्लीट वन शॉट देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें कितने टॉपिक्स को पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमें विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है। आवेश क्या होता है दोस्तों वो बताऊंगा। आवेश मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा चैप्टर जो है वो चार्ज के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर हम आगे वाले चैप्टर्स पे जाएंगे, मतलब हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, अपने आगे वाले चैप्टर की तरफ जाएंगे, तो वहां भी आवेश हमें काम आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज वहां भी काम आएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले हम देखेंगे। सेकेंड नंबर हम क्या देखेंगे, कुलाम का नियम। कुलाम कौन है? कुलाम एक वैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने एक नियम दिया जिसको क्या बोलते हैं, कुलाम का नियम यानी कुलॉम्स लॉ। क्या बोलते हैं? सबसे पहला विद्युत आवेश हम देखेंगे। पहला हम देखेंगे विद्युत आवेश। देखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर हम क्या देखेंगे, दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कुलाम का नियम। दूसरा टॉपिक होगा हमारा कुलाम का नियम, जो कि इस क्लास में हम आज आप सभी बच्चों को बताएंगे। तीसरा नियम जो होगा, तीसरा टॉपिक जो होगा वो होगा आवेश संरक्षण का नियम, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ देखेंगे, आवेश संरक्षण का नियम देखेंगे। चौथा नंबर जो हमारा पॉइंट होगा, चौथा नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे दोस्तों, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। पांचवा नंबर जो पॉइंट है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीव्रता का मतलब ताकत, तो विद्युत क्षेत्र की ताकत के बारे में पढ़ेंगे यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा नंबर पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छठवां नंबर जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। द्वि मतलब डाई, ध्रुव मतलब पोल्स, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। डाई मतलब दो पोल्स होंगे इसमें, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स देखेंगे। सातवां जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। दोस्तों आज मैं आपको 7 टॉपिक्स बताऊंगा। उसके अलावा भी हमारे इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं, जैसे कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गाउस का नियम। गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। लेकिन आज वन शॉट में हम सिर्फ इतने 7 टॉपिक्स देखेंगे और इन 7 टॉपिक को करने के बाद आपके 5 नंबर 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। कितने नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे दोस्तों? 5 मार्क्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो बच्चा देखेगा वो बच्चा बिल्कुल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं समझ जाऊंगा, जैसे कि मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी बच्चों का नाम लूंगा। जो इस वीडियो में कमेंट करेगा उन सभी बच्चों का नाम मैं नेक्स्ट क्लास में, अपने इस लाइव क्लास में लूंगा। इस सेक्शन में आप लोगों का नाम, जो बच्चा कमेंट करेगा उन सभी का नाम अगले क्लास में लिया जाएगा। तो अगली क्लास में उनका नाम लिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारा, मैं इसको इरेज करता हूं दोस्तों, इरेज करता हूं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं बहुत जल्दी मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बहुत क्विक रिवीजन करूंगा, बहुत वन शॉट देखूंगा, क्विक रिवीजन करूंगा दोस्तों। आई होप आपको वॉइस क्लियर होगी, आवाज सही से आ रही होगी। तो सबसे बड़ी चीज विद्युत आवेश क्या होता है, मैं एक बार देखता हूं माइक ओपन है या नहीं है। माइक खुला हुआ है, माइक खुला है दोस्तों। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप माने या ना माने, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्यू क्या है? क्यू मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यू क्या है? क्यू मतलब चार्ज। क्यू क्या होता है? आवेश।
लाइट को क्या हो गया भाई, ठीक है। हाँ तो क्यू, क्यू का मतलब आवेश। तो क्यू क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है आवेश, आवेश, आवेश। क्यू होता है दोस्तों आवेश। तो क्यू क्या है, क्यू आवेश है। तो आवेश की परिभाषा मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, आवेश किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो 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 अपने चारों ओर, जो अपने चारों ओर मतलब अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलते हैं, आवेश। अगर मैं एक आवेश हूं दोस्तों, अगर मैं एक चार्ज हूं, तो ये मेरा एक प्रॉपर्टी होगी, मेरा एक गुण होगा कि मैं अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करूंगा, विद्युत क्षेत्र को जनरेट करूंगा। अगर मैं जनरेट नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं एक चार्ज नहीं हूं। अगर मैं चार्ज हूं तो अपने आसपास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न जरूर करूंगा। ये गुण होता है चार्ज का। तो क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण, आवेश जो होता है किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है। जैसे कि मैं एक अच्छा बच्चा हूं या फिर मैं एक बुरा बच्चा हूं, तो अच्छाई और बुराई दोनों क्या है, गुण होता है। तो वही आवेश भी एक तरीके का गुण होता है, एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। तो किसी वस्तु का वह गुण जो अपने चारों ओर, जो अपने चारों ओर क्या करता है दोस्तों, चिल्ला के बोलो, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत या आवेश कहलाता है। नॉर्मल विद्युत आवेश बोल दो। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि विद्युत और वैद्युत में क्या अंतर है। मैं आपको ये बता दूं कि एक लिखा है हमारे पास वैद्युत, वैद्युत, और दूसरा लिखा हुआ है विद्युत, विद्युत। एक हमारे पास वैद्युत लिखा हुआ है, दूसरा विद्युत। तो दोनों में से कौन सा शब्द सही है, दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द सही है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ये सही है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये भी सही है, मतलब दोनों शब्द सही हैं। वैद्युत लिखो या विद्युत लिखो, दोनों का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है, दोनों का मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, याद रखना। तो दोनों शब्द सही हैं। तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश कहलाता है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। और मैंने बताया आपको कि आवेश को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को हम Q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। Q क्या है, Q एक आवेश होता है, आवेश को, आवेश का प्रतीक है Q मतलब आवेश, याद रखना इस चीज को। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक, मात्रक बताऊं मैं आपको, आवेश का मात्रक, मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक जो होता है दोस्तों, कूलाम होता है। कूलाम मतलब एक वैज्ञानिक है, कूलाम ने अपना नियम दिया जिसको कूलाम का नियम कहते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है, याद रखना। मात्रक क्या होता है आवेश का, कूलाम, कूलाम, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश सदिश राशि है या अदिश राशि, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। राशियां जो है वो दो प्रकार की होती हैं। मैं आपको बता दूं, ये भी बता दूं कि राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि, अदिश, अदिश राशि। तो पहली राशि होती है सदिश राशि और दूसरी राशि होती है अदिश राशि। वे राशियां जिनमें दिशा होती है, जिन राशियों के अंदर दिशा होती है और परिमाण होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। दिशा होती है सदिश राशि कहलाती है, लेकिन आवेश की कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है। तो आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि। तो आप सदिश राशि और अदिश राशि समझ गए होंगे, ठीक है। तो आवेश एक कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, अदिश, अदिश, अदिश का मतलब होता है स्केलर। आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, बस हो गया। आवेश के गुण क्या क्या होते हैं, अब आपको गुण बताने जा रहा हूं मैं जल्दी लेके चलूंगा, मैं क्विक रिवीजन करूंगा, मैं क्विक रिवीजन करूंगा आपका।
आवेश के गुण, आवेश के गुण दिखाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल चुटकी से समझाऊंगा आवेश के गुण को। आवेश, पहला गुण क्या है आवेश का? आवेश का पहला गुण क्या है कि आवेश का पहला गुण कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। पहली क्या है? यह है अदिश राशि। अदिश, अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी, अदिश मतलब स्केलर। आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा सेकंड नंबर पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? धनावेश और ऋणावेश, याद रखना। आवेश, आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है धनावेश, 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 और दूसरा ऋणावेश। दोस्तों पहला आवेश मैंने आपको बताया, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ये याद रखना इस चीज को कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन का आवेश और ऋण का आवेश। जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा धन आवेश होगा उस पर, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, जैसे मैं हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा हूं, अपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा हूं, देन आई विल चार्ज पॉजिटिवली, उस समय मैं धनावेशित हूंगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हूं, तो उस सिचुएशन में मैं ऋणावेशित हो जाऊंगा, याद रखना। तो धनावेश मतलब पॉजिटिव क्यू, क्यू के द्वारा आवेश होता है। आवेश मतलब क्यू, तो आवेश मतलब क्यू, पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज, धनावेश पॉजिटिव क्यू, ऋणावेश मतलब माइनस क्यू, ऋणावेश मतलब माइनस क्यू। तो धन का आवेश मतलब पॉजिटिव क्यू, ऋण का आवेश मतलब निगेटिव क्यू। आवेश क्यों आता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है। मतलब मेरे पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आवेश, मेरे पास 10 प्रोटॉन, मेरे इस हाथ में 10 प्रोटॉन, इस हाथ में 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन का कोई आवेश लाने में कोई महत्व नहीं, तो इसको नीचे कर लो, नीचे कर लिया। अब बचे इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास इस हाथ में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करूंगा, अगर मैं अपने हाथ से इलेक्ट्रॉन को दान करूंगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करूंगा, तो मैं धनावेशित हो जाऊंगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लूंगा, तो मैं ऋणी हो जाऊंगा, मतलब ऋण आवेशित हो जाऊंगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज हो जाऊंगा। तो वही बताया मैंने, दो टाइप्स के आवेश होते हैं। मैं इतना जोर देके क्यों पढ़ा रहा हूं आप लोगों को? ताकि जो बच्चे नए आए हैं उनको एक बार में फिजिक्स उनके दिमाग में जाए। फिजिक्स को समझाना सबसे बड़ी चीज होती है, फिजिक्स टफ नहीं होती, याद रखना इस चीज को। फिजिक्स को पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। फिजिक्स को बच्चों को सही से पढ़ाया ही नहीं जाता तो बच्चों को फिजिक्स टफ लगने लगती है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे बेहतरीन विषय होते हैं, तो इनको समझने के लिए, सीखने के लिए एक बेहतरीन टीचर की जरूरत होती है, एक बेहतरीन भैया की जरूरत होती है, जो कि मैं आपको सबसे अच्छा गाइडेंस दूंगा, सबसे अच्छे टीचर नोट्स दूंगा। तो समझो इस चीज को आप लोग। तो दूसरी बात क्या है? आवेश दो टाइप्स के, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा पॉइंट, प्लस क्यू और प्लस क्यू। मेरे पास दो आवेश हैं, एक आवेश प्लस क्यू है, दूसरा आवेश प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर है। मेरे पास धनावेश है, दूसरा भी धनावेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर है। जब ये पास पास आएंगे और ये समान प्रकृति के हैं, मतलब सेम नेचर के हैं, सेम टेंडेंसी के हैं, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच की दूरी स्मॉल आर, मतलब बहुत कम दूरी है, बहुत कम दूरी है, तो ये आपस में दोनों रिपल्सन करेंगे, आपस में दूर दूर जाएंगे, इस तरीके से हटेंगे, आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल अनुभव होगा। मतलब ये इस साइड जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये इस साइड जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ेगी। मतलब दोनों के बीच में इस टाइप का फोर्स काम आएगा कि दोनों दूर दूर जाएं, दोनों दूर दूर जाएं, मतलब दोनों को धक्का लगेगा, मतलब दूर दूर जाने के लिए धक्का लगेगा। क्यों दोनों को दूर दूर जाएंगे? दोनों दूर दूर जाएंगे, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा। ऐसा क्यों होगा? समान आवेश दूर दूर जाते हैं और विपरीत आवेश पास पास आते हैं। मतलब अगर यहाँ निगेटिव निगेटिव होगा, यहाँ भी निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव, यहाँ मैं निगेटिव ले लूँ, ये निगेटिव और ये निगेटिव, तब भी ये दोनों दूर दूर जाएंगे। क्यों दूर दूर जाएंगे? क्योंकि यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है। मतलब दोस्तों क्या है इस चीज का कि समान आवेश, समान, देखो माइनस क्यू है मतलब ऋण आवेश है ये, और ये माइनस क्यू मतलब ये भी ऋण आवेश है, तो दोनों ऋण आवेश, दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। अगर समान होंगे तो दूर दूर जाएंगे, समान होंगे तो दूर दूर जाएंगे, समान तो दूर दूर।
अगर एक लड़का, मतलब मैं पॉजिटिव चार्ज और एक लड़की इन द सेंस नेगेटिव चार्ज, अगर ये बॉय है ये गर्ल है तो इन द सेंस दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। इन द सेंस ये एक बॉय है, ये एक बॉय है और ये एक गर्ल है, गर्ल, ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो आपस में दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा मतलब आकर्षण होगा। दोनों, एक बॉय है एक गर्ल है, दोनों पास पास आएंगे। इन द सेंस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पास आएंगे। इस टाइम में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। मतलब बॉय और गर्ल आपस में पास पास आएंगे, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब ये इस साइड जाएगा और ये भी इस साइड आएगा, मतलब दोनों पास पास आएंगे, दोनों दूर दूर नहीं जाएंगे, दोनों पास पास आएंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो दूर दूर जाते, निगेटिव निगेटिव होते तो दूर दूर जाते, पॉजिटिव निगेटिव होते तो पास पास आते। इन द सेंस जो हमारे जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, जो कि अपोजिट टेंडेंसी के चार्ज होते हैं, वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं। वो आपस में इस तरीके से, अगर ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो पास पास आएंगे, मतलब समान आवेश दूर दूर जाएंगे, विपरीत आवेश पास पास आएंगे। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया अच्छी तरीके से। अब मैं लेके चलूंगा आपको कूलॉम के नियम पर, यानी कि कूलॉम्स लॉ पर। तो जो बच्चा अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो तुरंत कमेंट करो और बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। मैं इसके लिए बहुत गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कितनी गर्मी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं रुकूंगा नहीं। बस आप लोग इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा इसके लिए करोड़ों बार। तो इसको दोबारा चल के मैं कूलॉम्स लॉ को पढ़ाता हूँ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ यानी कि कूलॉम का नियम हम बताएंगे आप लोगों को। कूलॉम का नियम यानी कि कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। कूलॉम्स लॉ दोस्तों, कूलॉम का नियम। जो बच्चा अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है मतलब वो बहुत आगे, बहुत जीवन में तरक्की करेगा। मतलब इतने अच्छे से आप अगर अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कूलॉम के नियम के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में बताऊंगा। कूलॉम का नियम देखो, मेरे पास एक चार्ज ये है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज जो है वो माइनस क्यू है, माइनस क्यू। मतलब प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, धन आवेश है और ऋण आवेश है। इसको आप Q1 और Q2 भी ले सकते हो। मतलब अगर आप प्लस ना लेके इसको Q1 मानो, दूसरा इसको Q2 मानो, तो Q1 आवेश और Q2 आवेश, पहला आवेश और दूसरा आवेश। कूलॉम का नियम मैं बता रहा हूँ ना, कूलॉम का नियम क्या होता है कि Q1 आवेश और Q2 आवेश, दोनों आवेश स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों आवेश कहाँ पर, स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों आवेश स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। तो आवेश जो है एक Q1 आवेश है और Q2 आवेश है, दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलॉम ने क्या बताया, कूलॉम ने बताया कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। ये आवेश Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा, Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा, मतलब दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा, मतलब इसको धक्का मारेगा, इस तरफ धक्का मारेगा, और Q2 जो है Q1 को धक्का मारेगा। मतलब दोनों आपस में पास पास दूर दूर जाएंगे, या फिर अगर समान प्रकृति के हैं तो दूर दूर जाएंगे। अगर ये विपरीत प्रकृति के हैं, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो पास पास आएंगे। मतलब अगर समान है तो दूर दूर जाएंगे, अगर विपरीत है तो पास पास आएंगे। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना कि आवेश अपने एक दूसरे पर बल लगाते हैं, आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, आवेश एक दूसरे पर धक्का मारते हैं, फोर्स लगाते हैं। जो फोर्स होता है, वो फोर्स जो बताया था वो कूलॉम ने बताया था। कूलॉम एक वैज्ञानिक है। मैं दोबारा बता दूं कि आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलॉम। आवेश का मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज कूलॉम्स होती है, याद रखना। इतनी एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है वो भी आज की क्लास में फिजिक्स को सीख रहा है। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा एंथुइज्म आता है पढ़ाने में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आवेश मतलब F, दोनों के बीच में बल लगेगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2,
F समानुपाती Q1 इंटू Q2, बल जो है आवेशों के गुणनफल के, इसका गुणा इसमें कर दो, Q1 का गुणा Q2 में कर दो, Q2 का गुणा Q1 में कर दो, तो Q1 गुणा Q2, इन दोनों का गुणा करेंगे, F समानुपाती मतलब बल समानुपाती Q1 गुणा Q2, मतलब जितना ज्यादा बल लगेगा वो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इतना कॉन्सेप्ट है। और ये क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा क्या होगा दोस्तों, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इक्वेशन नंबर 2, तो F समानुपाती 1/r², बल जो होगा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अगर मैं दूरी बढ़ाऊंगा, तो बल घटेगा, मैं दूरी बढ़ाऊंगा तो बल घटेगा। मतलब एक को यहां रख दिया और एक को यहां रख दिया, मतलब एक यहां पर है और एक यहां पर है, दूरी बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस बहुत लंबा है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स जो है, जो बल है वो कम लगेगा, घट जाएगा। अगर इन दोनों को पास पास रख दूं, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, अगर इन दोनों का डिस्टेंस कम होगा, दूरी कम होगी, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। मतलब पास में होगा तो बल ज्यादा लगेगा, अगर चार्ज जो होंगे वो डिस्टेंस में होंगे, अगर दूरी पर होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स है वो मिनिमाइज लगेगा। अगर बहुत पास होंगे तो मैक्सिमम लगेगा फोर्स, बहुत दूर दूर होंगे तो मिनिमम फोर्स लगेगा। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों में ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा दोस्तों, जोड़ने पर हम देखेंगे तो क्या होगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ने पर क्या होता है, इसको यहां मैं कर देता हूं। तो F जो है समानुपाती Q1 गुणा Q2, F समानुपाती Q1 गुणा Q2। दोस्तों मेरे यहाँ पर लाइट चली गई दोस्तों, मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों, लाइट का थोड़ा इशू आ गया है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा। सबसे पहले कूलाम का नियम पूरा बता दूंगा। इस कमरे में लाइट चली गई है दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है इस चीज़ की, लेकिन मैं ये पूरा सवाल बताऊँगा आप लोगों को। F समानुपाती Q1 गुणा Q2, Q1 गुणा Q2 मतलब F Q1 इंटू Q2, और अपॉन में r² हो जाएगा। पूरा एक जैसे का तैसा मैंने लिख दिया। ये समानुपाती का चिन्ह है दोस्तों, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, जो क्या है कांस्टेंट, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये पूरा जो मैंने कंक्लूजन निकाला यही है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। जो बल लगेगा आवेशों के बीच में, Q1 क्या है, पहला आवेश, Q2 क्या है, दूसरा आवेश, R क्या है, इन आवेशों के बीच की दूरी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। तो कूलाम का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के Q1 गुणा Q2 के समानुपाती तथा दूरी के, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी r के स्क्वायर के, यानी कि उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूरी के, और आवेशों के गुणनफल के सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है कूलाम के नियम का। बहुत गर्मी है दोस्तों, इस कमरे में बहुत पसीना आ रहा है, अब मैं निकल रहा हूँ, बहुत गर्मी। अब लाइट भी चली गई दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा लाइट जाने के लिए, क्योंकि लाइट का मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे घर पे इन्वर्टर नहीं है, पहली बात तो ये है। उसके लिए मैं बहुत आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा कि लाइट चली गई बीच में, उसके लिए माफ़ करना दोस्तों। लाइट चली गई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब पता नहीं कब लाइट आए, तब तक लिए धन्यवाद। उसके लाइट जाने के लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ दोस्तों, सॉरी उसके लिए।